दोस्तों, कुछ दिन पहले यह प्रोग्राम था, थोड़ा पोस्टपोन किया गया था कुछ कारण की वजह से। तो दोस्तों, चलिए आज से बात करते। उनसे बुलाने से पहले मैं आप लोग की बात बताना चाहता हूँ। आज सर जो भी दिखाएंगे आप लोग को, आज सर जो भी दिखाएंगे, जो भी समझाएंगे, आप उसको नोट करके रखना। अगर आपके मन में कुछ सवाल भी आएगा, जो भी आपका मन में सवाल आएगा, आप आखिर में आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करा लूंगा, आप आराम से पूछ सकते हो। राइट दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारा इन्वर्चप कंपनी की जो डायरेक्टर है, मिस्टर प्रणब पोदार जी, उन्हें थोड़ा जोरदार ताली के साथ वेलकम कीजिए। प्रणब सर, स्क्रीन अभी स्क्रीन आपकी है प्रवीण। हाँ जी, प्रणब नमस्कार। जी। थैंक यू। यस प्रमोद जी, आई कैन सी यू। यस यस, नमस्कार यू प्लीज। नाउ स्क्रीन इज योर्स, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। तो शुरू करें प्रमोद जी। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू मोदी का एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मुझे हमेशा बहुत अच्छी चीज लगती है कि चाहे रात हो चाहे सुबह हो, हम गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं। यस तो सर, गुड ये मॉर्निंग। मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि मॉर्निंग का एक मतलब है कि हम फुल ऑफ एनर्जी। तो चाहे अंधेरा हो चाहे सुबह हो, वी शुड बी फुल ऑफ एनर्जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब इतने सारे लोग um, इस टाइम पे ज्वाइन कर पाए हैं। सो एंड ऑफ कोर्स थैंक यू टू प्रमोद जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो प्रमोद जी थोड़ा हिंदी में रखें, हाँ मोस्टली सर, हिंदी 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 मिक्स में रख सर, सकते हैं। हिंदी। हिंदी इंग्लिश मिक्स रख सकते हैं, मोस्टली हिंदी में मैं कर हाँ, लूंगा। मोस्टली हिंदी में थोड़ा बात कीजिएगा ठीक है प्लीज। जी, डन डन। तो इसमें हम कर लेंगे और सर, बहुत सारे लोगों का सवाल ही है। हाँ तो जी, थोड़ा मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे शुरू करते हैं, फिर आई हाँ। थिंक दैट इज बेटर। हाँ जी। हाँ जैसा देखिए, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी लोग की काम पे आएगा जितना मेरा समझ में है। मगर मेरा सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये काम करता है कैसे, हम लोग प्रूव करा सकते हैं लोगों को। ये बिल्कुल मेरा पहला सवाल है। ठीक है जी। तो इसको आंसर करने के दो तीन तरीके हैं। जी। पहला तरीका है कि कोई भी जब हम हेल्थ की बात करते हैं, अपने हेल्थ की बात करते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी हेल्थ खराब क्यों होती है और हमारी हेल्थ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। दोनों हमारे हाथ में। खराब भी हम ही करते हैं, बुरा खाना खा के, एक्सरसाइज ना करके, बुरी राइट। सोच रख के। तो खराब करना भी हमारी हेल्थ में, हमारे हाथ में है, और इसको ठीक करना भी हमारे हाथ में। राइट। जब हेल्थ को खराब करते हैं तो वो भी कई महीने कई साल लगते हैं। एक रात में एक दिन में खराब नहीं हो जाती। उसी तरह अगर हमें अपनी हेल्थ को सुधारना है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये एक दिन में हम ठीक नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ साल लग जाते हैं। तो मैं आपका प्रश्न तो आंसर करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से सेट करना चाहता था जी। कि जब हम योगा की भी बात करते हैं, ये हम सब समझते हैं कि भाई योगा अच्छी चीज है, एक्सरसाइज करना अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई एक दिन योगा करेगा तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाएगी, महीनों तक करना पड़ेगा, सालों तक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अच्छा, योगा के बारे में अगर मैं बताऊं तो योगा, अगर मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई योगा कोई सर्टिफाइड है, किसी हॉस्पिटल ने कभी योगा को सर्टिफाई किया है, किसी मेडिकल कहीं प्रूफ है नहीं। कि योगा करोगे आप 3 महीने तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी? तो ज्यादातर जवाब मुझे ये मिलता है, नहीं जी, ऐसा तो कोई सर्टिफिकेट हमने कभी देखा नहीं। फिर भी हम मानते हैं कि अगर हम योगा करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी और होती है। जी। तो अब अगर आपका मैं प्रश्न आंसर करूं तो इन्वायरो चिप काम करता है कि नहीं करता है, ये हम तीन तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका, जो कि हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कि इंडिया में जो चार सबसे टॉप की जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। दूसरी है अपोलो हॉस्पिटल। तीसरी है मैक्स हॉस्पिटल। और चौथी है मेदांता हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिला के ये इंडिया की टॉप की चार हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत रिसर्च करती है। एक तो है कि आप एक अस्पताल में जाते हैं, कोई कोई बीमार है, आप अस्पताल में गए, उन्होंने आपको ठीक कर दिया, आप आ गए। कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका काम होता है रिसर्च करना, नई नई चीजों पे। तो इन चार हॉस्पिटल्स ने इन्वायरो चिप के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। ये रिसर्च कई साल चले, 2011 से लेके अभी तक, और रिसर्च चलते आ रहा है।
तो इन चारों हॉस्पिटल्स ने इन्वायरोचिप को टेस्ट किया है और सर्टिफाई किया है अलग अलग चीजों पे। तो मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ने ये सर्टिफाई किया है कि इससे हमारे दिल का, हार्ट का हेल्थ, हमारा दिल के जो पैरामीटर्स है वो बेटर होती है। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में थोड़ी और डिटेल्स दिखाऊंगा इस बारे में। ओके। एम्स ने ये टेस्ट किया है कि हमारी जो जो दिमाग है, जो ब्रेन हेल्थ, इससे हमारा इन्वायरो चिप लगाने से फोन पे ये हमारा ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होता है। तो दो मेजर बेनिफिट्स, हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ, एम्स, मैक्स, मेदांता और अपोलो हॉस्पिटल ने टेस्ट किया है कई साल और सर्टिफाई किया है। पहली चीज तो ये है। तो जब हम इन चीजों को, टेस्टिंग को, रिपोर्ट्स को जब हम ट्रस्ट करेंगे तब हम जानेंगे कि इससे एक फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने हजारों लोग पे ये टेस्ट किया है। दूसरा ओके। तरीका है कि ऑलरेडी जो इतने लोगों ने, इतने लाखों लोगों ने अभी तक इन्वायरोचिप को यूज किया है पिछले इतने सालों में, उनके टेस्टिमोनियल्स, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स, रिटन टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं हमारे नेटवर्क में। तो किसी को बहुत जोर जो सर की दर्द होती थी, माइग्रेन होती थी, हार्ट में पैल्पिटेशंस होती थी, नींद अच्छी नहीं आती थी, उन्होंने ये प्रूफ, ये बताया है कि जी हमने इन्वायरोचिप को 2 महीने यूज किया है, 3 महीने यूज किया है, और हमारी वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। तो ओके। दूसरा वे ऑफ ट्रस्टिंग एंड नोइंग इज टेस्टिमोनियल्स बाय अदर पीपल। ओके। तीसरा है खुद से। तो एक हमारा एक डेमो है, वो जब हम लाइव ट्रेनिंग करते हैं तो हम एक डेमो भी दिखाते हैं, और काफी नेटवर्क में कंसल्टेंट्स इस डेमो को दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये एक हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल ट्रेनिंग में मैं ये डेमो आपको नहीं दिखा सकता, बट इसके बारे में वीडियोस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और ये आपके थ्रू सब आपके नेटवर्क में जा सकता है। तो ये तीसरा तरीका है जिससे हम ये देख सकते हैं कि मोबाइल फोन को यूज करने से हमारी शक्ति, हाथ की शक्ति, हमारी बॉडी की शक्ति को क्या हो जाता है। और जब आप इन्वायरो चिप लगाते हैं फोन पे, तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, हाथ की स्ट्रेंथ को क्या हो जाता है। तो ये हमें हैंड स्ट्रेंथ। तो ये तीन तरीके हैं। पहला, टॉप हॉस्पिटल्स का टेस्टिंग सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। दूसरा, जो और लोगों, लाखों लोगों ने यूज किया है उनके टेस्टिमोनियल्स। और तीसरा, खुद से आप एक लाइव एक डेमो कर सकते हैं जिसको हम हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं। ओके। ये तीन मेन तरीके हैं जो मैं सबको बताता हूँ, चौथा पांचवा तरीका भी है, लेकिन ये तीन मेन तरीके हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक काम कीजिए, आप थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन दिला दीजिए, तो ठीक है। उसके बाद लोगों के भी क्वेश्चंस कुछ आएगा, मेरा भी कुछ और क्वेश्चंस आएगा। तो ठीक है। प्लीज गिव द डन प्रेजेंटेशन। डन। तो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले एक मैं आपको, चलिए एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ट्राई करते सर हैं। देखिए, आप जो पहले दिखाना चाहते हो दिखा दीजिए सर। हाँ। तो मैं बस एक, अगर स्क्रीन शेयरिंग राइट्स है मेरे पास। जी। हाँ जी। तो मैं एक शुरू करना चाहूंगा, एक 50 सेकंड का एक वीडियो है। इससे तो इसको, वीडियो का नाम है प्रोटेक्ट बचपन, मतलब बचपन को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये थोड़ा हम 50 सेकंड का मैं वीडियो से शुरू जी। करना चाहूंगा सबके जी लिए। सर। जी इसमें सर। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। पहले मैं इससे शुरू करना चाहूंगा। जी। तो इसको देखते हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है और या ऑडियो भी या सुन। यस सर। बचपन, जो कभी जू में जानवर देखकर हैरान हो जाता था, आज हैरान होने के लिए भी तरसता है। जिस बचपन के छिले हुए घुटने शरारत की कहानियां सुनाते थे, आज शायद बंद कमरों में शरारत खोज रहा है। वही बचपन जो कभी तितलियों और फूलों के पीछे भागकर गुजरता था, आज एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच सिमट कर रह गया है। और इस स्क्रीन से स्क्रीन के सफर में इस बचपन को सामना करना पड़ता है अनदेखे हार्मफुल ईएमआर एमिशंस का। Let's save our future generations from these invisible threats and protect their बचपन। तो ये एक मैं दिखाना चाह रहा था क्विकली, क्योंकि जो भी हम में से इस ट्रेनिंग में जो 30 साल से ऊपर है, वो जी। इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम छोटे थे तो हम बाहर खेलने जाते थे, छोटी छोटी चीजों से, छोटी खुशियों में हमें कुछ भी खिलौना मिलता था, किताब मिलता था, हम इससे खुश रहते थे। बट पिछले 15 से 20 सालों में ये हम अपना बचपन खो चुके हैं। हम अपने बच्चों को भी जब देखते हैं, मेरा 6 साल का बेटा है, तो वो, उसकी जो परवरिश है वो बहुत अलग है जो हमारी परवरिश, अगर हम कंपेयर करें। आजकल के बच्चे कमरे में ही रहते हैं, या बाहर बहुत मुश्किल से खेलने जाते हैं, स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। और ये कोई भी आज के दिन रिसर्च अवेलेबल नहीं है
कि अगर आज के दिन जो 5 साल का बच्चा है जो इतना फोन इतना लैपटॉप पे व्यस्त है, उनकी हेल्थ पे जब तक वो 25 साल के होंगे 35 साल के होंगे, उनकी हेल्थ पे क्या क्या नुकसान होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो पॉइंट ये है कि नुकसान तो है, ये सबको पता है, लेकिन क्या नुकसान होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बारे में अगर सुना भी सोचें, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। हमें उनको बचाना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जिससे कि बहुत हानिकारक चीजें होने वाली। तो अब मैं वो एक प्रेजेंटेशन है वो मैं शुरू कर देता हूँ ओवर द नेक्स्ट 25 मिनट्स। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी ले लेंगे। जी सर, जी सर। तो ये सारे वीडियोस, ये प्रेजेंटेशन हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, और फिर आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने जो मेंशन किया कि लोग अपने नोट्स ले लें, बट किसी के पास अगर नोट पैड और पेन ना हो तो डजेंट मैटर, ये हम आपके साथ सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब की मैं थोड़ी बात करूंगा। हमारी जो कंपनी है इन्वायरोनिक्स, जो हम बनाते हैं इसको, इन्वायरो चिप को, इन्वायरो ग्लोब को, ये हमने कुछ 2 3 4 साल पहले शुरू नहीं किया। ये हम 17 सालों से कर रहे हैं। खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोन से, लैपटॉप से हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास अर्थ से, जमीन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत हानिकारक होती हैं, हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। तो इस फील्ड में, रेडिएशन के फील्ड में, हमने पिछले 35 साल से हम R&D करते आ रहे हैं। पिछले 17 सालों से कमर्शियली हम इसको बाकी पॉपुलेशन के लिए, सिटीजन्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक 19 मिलियन लोग, 19 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 90 लाख लोग इन्वायरोनिक्स के सॉल्यूशंस को यूज कर चुके हैं पिछले 17 सालों में। तो ये एक अच्छा खासा नंबर है, बड़ा नंबर है। अगर हम ये किसी को बताते हैं तो उनको लगता है कि हाँ जी, इस पे बहुत R&D हुई है और बहुत सालों से लोग यूज कर रहे हैं। 1 करोड़ 90 लाख लोग हमारे सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं अपने घर में, ऑफिस में, अपने डिवाइसेस के लिए। करीब करीब 3,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स में हमारे ये प्रोडक्ट्स लग चुके हैं। तो बिल्डिंग लेवल पे भी ये प्रोडक्ट्स लगते हैं ताकि हम पूरे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर दें। उस बिल्डिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको हम कर दें। तो मान लीजिए एक बिल्डिंग में अगर 1,000 लोग काम कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, तो हम बिल्डिंग लेवल पे ये सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे वो सारे हजारों लोग उसमें सेफ रहें। खाली इंडिया में नहीं, 13 और देशों में ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकती हैं। और इंडिया की जो टॉप की जो 100 कंपनीज हैं, उनमें से 25 से ज्यादा कंपनीज ने बल्क में इन प्रोडक्ट्स को खरीदा है, अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट करने के लिए। तो ये कुछ नाम लोग जानते होंगे: इंडियन ऑयल, वेदांता, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, JSW, GMR, GVK, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस। इन सब कंपनीज ने बल्क में, जब मैं बल्क की बात करता हूं तो एक एक कंपनी ने 40,000 इन्वायरो चिप, 10,000 इन्वायरो चिप, 5,000 इन्वायरो चिप हमसे एक शॉट में, एक एक सिंगल ऑर्डर में खरीदा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमसे खरीद रही हैं तो ये कुछ सोच समझ के ही खरीद रही हैं। इन्होंने हमसे बहुत सवाल पूछे हैं और इनको वो सवाल के जवाब मिले हैं, तभी ये सेटिस्फाई हुए हैं और इन्होंने खरीदा है। तो मैं ये इसलिए, खाली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक हमारे दिमाग, आपने पूछा था कि हम कैसे, हमें कैसे पता चले कि प्रूव होता है। तो कई बार क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन, कितने सालों से कितने लोग यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे माइंड में जो ऑब्जेक्शन होता है, ये आंसर होता है। तो कई सारे टाइप के रेडिएशंस होते हैं, बट मैं सारी चीजों पे फोकस नहीं करूंगा। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही बात करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग में। तो हमारे घर में फोन होता है, टीवी होता है, लैपटॉप होता है, वाईफाई राउटर होता है। कई घरों के ऊपर या हमारे पड़ोसियों के घर में भी मोबाइल टावर होता है, बूस्टर होता है। इन सारी चीजों से रेडिएशन निकलता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोस्मॉग हम बोलते हैं। और ये दुनिया भर में बहुत रिसर्च अवेलेबल है। बाहर के डॉक्टर्स ने, बाहर के हॉस्पिटल्स ने, इंडिया के डॉक्टर्स ने, जिन्होंने ये बोला है कि ये रेडिएशन से बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? शॉर्ट टर्म में हमारी मेमोरी। तो अगर आप हम सब अगर रिलेट करें 20 साल पहले लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, तो जो हमारे घर वाले हैं या हमारे फैमिली है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम सबको उनके घर के लैंडलाइन टेलीफोन याद रहते थे। आजकल शायद सिर्फ या 2 या 3 लोगों का ही मोबाइल नंबर हमें याद रहते होंगे। लैंडलाइन तो कोई खैर रखता ही नहीं है। तो ये हमारी मेमोरी भी वीक हो गई है। इरिटेशन, लोग जब शाम को घर आते हैं वापस तो थोड़े इरिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़ापन, ये भी रेडिएशन की वजह से। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है नींद की प्रॉब्लम। अगर हम 10 लोगों से ये सवाल पूछें कि जी आपको रात को अच्छी नींद आती है क्या, तो एटलीस्ट 7 या 8 लोग ये बोलेंगे नहीं जी हमें उतनी अच्छी नींद नहीं आती। कारण हमें नहीं पता, लेकिन अच्छी नींद नहीं आती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है हमारा फोन। क्योंकि हमारा फोन हम कान के एकदम बगल में, तकिए के एकदम एकदम बगल में रख के सोते हैं। वाईफाई राउटर अगर हमारे घर में है तो वो ऑन रख के सोते हैं। मोबाइल टावर अगर हमारे घर के आसपास है तो वो तो 24 घंटे चल ही रहा है। तो नींद की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, और जितने भी हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं ये नींद ना आने के वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। सर का दर्द, माइग्रेन, ये बहुत लोगों को आजकल होने लगा है। तो जिनका फोन का यूसेज बहुत ज्यादा है वो देखते होंगे कि शाम तक उनका सर दर्द होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स ने बोला है कि ये रेडिएशन के वजह से होता है। लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों को ब्रेन ट्यूमर और कैंसर की भी बीमारी पाई गई है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। फोन का रेडिएशन, लैपटॉप का रेडिएशन। फर्टिलिटी, तो जो आजकल यंग कपल्स हैं, उनको आईवीएफ, आईवीएफ का नाम आप सबने सुना होगा। तो आईवीएफ के हॉस्पिटल्स, आईवीएफ के क्लिनिक्स हर शहर में आ गए हैं। तो लोग, औरतों को आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है जिससे कि वो कंसीव कर पाए बच्चे। तो ये आईवीएफ भी इसलिए है क्योंकि फर्टिलिटी, जो आप बच्चा पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम इतना डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इससे हमारे स्पर्म काउंट, मेल मेल में आदमियों में स्पर्म काउंट का फर्क पड़ता है, और औरतों में उनके जो एग एम्ब्रियो है उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा नुकसान पाया गया है जिससे कि लोगों को आईवीएफ ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। बच्चों को, ये बहुत रिसर्च अवेलेबल है कि बच्चों के दिमाग में, बच्चों की डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हानिकारक, बहुत नुकसान होता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। और आजकल बच्चा बच्चा उनके पास चॉइस नहीं है, ये डिवाइसेस यूज करते हैं। कोविड के टाइम में जब स्कूल बंद थे तो स्कूल भी हमारी ऑनलाइन स्कूल हो रही थी। तो उस टाइम बहुत नुकसान हुआ है बच्चों पे, मतलब ये सोचना भी इम्पॉसिबल है कि कितना नुकसान हुआ है। बट उनके पास चॉइस नहीं थी। बच्चों में 2 बीमारियां पाई गई हैं आजकल जो सब डॉक्टर्स अब बता रहे हैं। पहली बीमारी है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। तो आपने देखा होगा कि आज के दिन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको अगर आप एक टॉय या एक बुक दें, किताब दें, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते एक चीज पे बहुत लंबी लंबे टाइम तक। ये डायरेक्टली रेडिएशन की वजह से ये बीमारी हुई है। और हर 2 में से 1 बच्चे को ये बीमारी है। 50% बच्चों को ये बीमारी है, और इसका कोई इलाज नहीं है। ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब अगेन आपका ब्रेन स्पीच डेवलपमेंट। पहले 10,000 में से 1 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती थी। आज के दिन 150 में से 1 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्रेन और स्पीच और आईसाइट डेवलपमेंट ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, और इसका एक ही रीजन है कि बच्चों का एक्सपोजर रेडिएशन से बहुत है। बच्चों का जो स्कल का थिकनेस है, जो ब्रेन का जो चमड़ी है, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है। तो अगर कोई बच्चा 5 मिनट भी फोन में अगर बात कर रहा है तो उस रेडिएशन का जो पेनिट्रेशन है दिमाग पे, वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। हम सब जो अडल्ट हैं उतना जल्दी नहीं होता है, बट बच्चों पे बहुत जल्दी होता है, और बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट सफर करता है। तो अगेन मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि एज एज पीपल, अगर हमें ये प्रोडक्ट पे बिजनेस करना है, इस प्रोडक्ट को आगे बेचना है, तो सबसे इजी तरीका इसको बेचने का ये है कि अगर आपका एक, अगर कस्टमर कोई फैमिली वाला है, किसी के घर में आप जाके बेच रहे हो और उस घर में बच्चे हैं, तो आप बच्चों का एग्जाम्पल लेके इस प्रोडक्ट को बहुत इजीली बेच सकते हैं। क्योंकि ये एक इमोशनल लीड आप पैदा कर सकते हैं अपने कस्टमर के दिमाग में कि जी अगर आपके घर में बच्चे हैं,
फोन तो वो यूज कर ही रहे हैं, लैपटॉप तो वो यूज कर ही रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट उनके जिंदगी के लिए, उनके फ्यूचर के प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और महंगा भी नहीं है, सिर्फ 800 रुपये का। तो ये एक बहुत इजी तरीका है, मैंने देखा है फील्ड में खुद उतर के। और अब तो खैर 8 साल से मोदी केयर में ये प्रोडक्ट है। तो हजारों कंसल्टेंट्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है बाय टेकिंग द एग्जाम्पल कि ये आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और ये रिसर्च दिखा के। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू हम सब जानते हैं, 2011 में डब्ल्यू ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। और ये आपको रिपोर्ट अगर आप गूगल करेंगे, डब्ल्यू के वेबसाइट पे जाएंगे या हमसे भी आपको मिल जाएगा। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये लिखी है कि ये जो रिस्क है कैंसर का मोबाइल रेडिएशन के वजह से, ये वही रिस्क है जो सिगरेट पीने से, टोबैको यूज करने से 40 साल पहले जो डब्ल्यूएचओ ने कहा था, जितना रिस्क सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, वही सेम रिस्क मोबाइल फोन यूजेज, ज्यादा यूजेज करने से हो सकता है। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 1980s में जो कहती थी, वही डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो रिस्क सिगरेट में था, अब तो क्या सबको पता है, 1980 में इतने लोगों को नहीं पता था, अब वो मोबाइल रेडिएशन से भी वही, वो कहते हैं कि वही रिस्क है। तो हम ये विजुअल कई बार लोगों को दिखाते हैं कि बच्चे को आप सिगरेट दीजिए या छोटे बच्चे को आप मोबाइल फोन दीजिए, रिस्क ऑफ डिजीज, रिस्क ऑफ कैंसर उस बच्चे पे सेम है। ये हम नहीं कह रहे, ये डब्ल्यूएचओ कह रहा है। तो ये बात हमारे को जानना बहुत जरूरी है और लोगों को बताना बहुत जरूरी है। आजकल जो दादा दादी होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो बहुत अपने नेटवर्क में बताते हैं कि जी देखिए जी, मेरा बच्चा 2 साल का है, उसे फोन यूज करना आता है। बहुत खुशी खुशी बताते हैं। तो हमें उनको ये बताना है कि जी इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, इसमें बहुत दुख की बात है कि आपका बच्चा 2 साल का है और वो आप फोन दे रहे हैं, अपना फोन दे रहे हैं उसको यूज करने के लिए। तो अगर दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन इस फोन में इन्वायरोचिप होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आप अपने बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे बाहर के देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, कनाडा, इसराइल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों में बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून बन गए हैं जिसमें कि मोबाइल का रेडिएशन, वाईफाई रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इंडिया में जब हम कभी टीवी देखते हैं तो हमें मोबाइल फोन का, कोई ना कोई मोबाइल फोन कंपनी का हम ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। बट बाहर के देशों में उन्होंने मोबाइल फोन का एडवर्टाइजमेंट बैन कर रखा है। जैसे आप इंडिया में सिगरेट का ऐड नहीं देखते, ऑफ कोर्स बाहर की कंट्रीज में भी सिगरेट का ऐड नहीं चलता है, लेकिन इंडिया में आप मोबाइल फोन कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। बाहर की कंपनी ने मोबाइल फोन एडवर्टाइजमेंट को बैन कर रखा है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आप ये मोबाइल फोन का एडवर्टाइजमेंट किसी बच्चे को दिखा रहे हैं तो वो तो वो खरीदना चाहेंगे, वो यूज करना चाहेंगे। बट क्योंकि उससे उनकी जिंदगी में, उनके हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप मोबाइल फोन का एडवर्टाइजमेंट बाहर के देशों में नहीं दिखा सकते। बाहर पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई नहीं मिलता है, क्योंकि वाईफाई से भी हेल्थ पे नुकसान होता है। तो ये सब चीजें अगर हम पढ़ें, इसके बारे में जानकारी रखें और अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें, तो इससे हम एक दो फायदे होंगे। एक तो अवेयरनेस बढ़ेगी, हम उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। दूसरा ऑफ कोर्स, एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि इन्वायरो चिप है, इन्वायरो ग्लोब है, वो आप उनको बेच पाएंगे और बिजनेस कर पाएंगे। एक और बात, बहुत मेजर बात है, जो बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, उससे सवाल का मैं आंसर अभी दे देता हूँ। कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी अगर इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फोन से, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, सैमसंग है, उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं किया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने किया है, बट ये हमें पता नहीं। हर मोबाइल फोन का एक मैनुअल होता है। पहले 5 साल पहले तक जो फोन मिलता था उसमें एक पेपर बुकलेट मैनुअल आती थी, साथ में एक बुकलेट आती थी। पिछले 5 साल में वो ऑफ कोर्स पेपर को बचाने के लिए वो पेपर बुकलेट नहीं मिलता है डब्बे में, बट फोन का जो मैनुअल है इस फोन में स्टोर्ड है, सेटिंग्स में जाके, लीगल सेक्शन में जाके। हर फोन में, चाहे आपका एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, कोई भी फोन हो,
सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे और लीगल सेक्शन में जाएंगे तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट आपको ये वार्निंग्स मिलेंगी। वार्निंग्स क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। फोन का मैन्युफैक्चरर, फोन का कंपनी आपको ये बताना चाह रहा है कि 1 घंटे में इस फोन को 6 मिनट से ज्यादा यूज ना करें। यूज का मतलब टॉक टाइम नहीं होता, यूज का मतलब टॉकिंग टाइम, मैसेजिंग टाइम, रीडिंग टाइम। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, कोई ऐप पे हैं और फोन में बात कर रहे हैं, इन सबको यूजेज माना जाता है। फोन की कंपनी आपको ये बता रही है कि 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा यूज ना करें। अगर इससे ज्यादा यूज करेंगे तो आप इस फोन की सेफ्टी गाइडलाइंस को एक्सीड कर रहे हैं। जो हमने रेडिएशन की गाइडलाइंस हम जिसको बोलते हैं, उसको आप एक्सीड कर रहे हैं। हम करते क्या है, अगर हम मेट्रो में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो हम पूरे टाइम फोन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट मोबाइल कंपनी बोल रही है 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा यूज ना करें। दूसरी चीज, जब भी बात करें वायर्ड ईयरफोन लगा के बात करें, ब्लूटूथ में ना करें, वायर्ड ईयरफोन लगा के बात करें। तीसरी चीज, टेक्स्ट मोर देन यू टॉक। मैसेज ज्यादा करिए, बात कम करिए। बात तभी करिए जब आपको बहुत अर्जेंसी हो, बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बात करनी है, नहीं तो टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, एसएमएस करिए। चौथी चीज, चौथी वार्निंग, हमेशा इस फोन को अपने शरीर से 5 से 15 मिलीमीटर दूर रखें। मतलब हाथ में नहीं पकड़ सकते, कान में नहीं लगा सकते और जेब में नहीं रख सकते। तो इस फोन को आपको यूज करना है बिना छुए, हमेशा। अब बताइए, कोई भी ये चारों चीज कर सकता है? नो। कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगेन हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहिए जो कि हम यूज कर पाए और फिर भी फोन में बात कर पाए 6 मिनट से ज्यादा। अगर हमारे पास ईयरफोन नहीं हो तो कान पे लगा पाए। शरीर में तो रखेंगे ही रखेंगे, हाथ में पकड़ेंगे ही, जेब में रखेंगे ही, पॉकेट में रखेंगे ही। तो वो सोल्यूशन आपके पास अगेन इन्वायरो चिप है। इन्वायरो चिप अगर आप अपने फोन पे लगाते हैं तो आप सेफ हैं। आप अगर ये सारी चीजें नहीं भी कर रहे हो तो आप बचे रहेंगे। ये मैक्स कह रहा है, एम्स कह रहा है, अपोलो हॉस्पिटल कह रहा है और मेदांता हॉस्पिटल कह रहा है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि फोन वाले भी यही कह रहे हैं। और मैं कई बार ये एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदने जाता है शोरूम में। मान लीजिए आप कोई मारुति के शोरूम में गया और आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, और मारुति का सेल्समैन आपको बोलता है कि जी गाड़ी तो आप खरीद रहे हैं, लेकिन कृपया करके एक दिन में इस गाड़ी को 20 किलोमीटर से ज्यादा ना चलाएं। तो क्या कोई गाड़ी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बट मोबाइल फोन ये वाला ये बोल रहा है कि जी 1 घंटे में इस फोन को 6 मिनट से ज्यादा मत यूज करें, कभी अपने शरीर से लगा के मत ना रखें। बट ये बातें हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हम इसको खरीदते हैं और यूज करते हैं, और खरीदना जरूरी भी है क्योंकि इसके बगैर अब हम जी नहीं सकते। तो फोन जरूर यूज करिए, जितना करना है करिए, लेकिन इन्वायरो चिप लगा के यूज करिए। तो यही सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारे पास मोदी केयर इन्वायरो चिप है, मोदी केयर इन्वायरो ग्लो। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जी इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है? तो ये काम ऐसे करता है, इसलिए थोड़ा टेक्निकल है, बट क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल चीजें भी जानना जरूरी है। आ, ये कई बार लोग आपसे शायद सवाल ना पूछे, या पूछे भी तो आप इमोशनल नीड या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने अभी तक बताए हैं आप वो ज्यादा उस पर फोकस करिए। बट अगर किसी को टेक्निकल सवाल पूछना है तो वो आपसे पूछेगा और आपको आंसर पता होना चाहिए। तो इसका ये आंसर है कि फोन से, लैपटॉप से, मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन ऐसा साइन वेव होता है। उस रेडिएशन का पैटर्न ऐसा साइन वेव्स, कांस्टेंट वेव्स बोलते हैं इसको, ऐसे निकलता है। बट अगर किसी ने, आपने हार्ट का, दिल का ईसीजी देखा हो या ब्रेन का ईईजी देखा हो, तो वो ऐसे रैंडम वेव्स होते हैं। ग्राफ कभी अगर किसी ने हार्ट का ईसीजी कराया हो तो ऐसे रैंडम वेव्स निकलते हैं। तो जिस भी चीज से रैंडम वेव्स निकलती हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। जिस भी चीज से ऐसे कांस्टेंट वेव्स निकलती हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, उससे हमें नुकसान होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ये कांस्टेंट वेव्स निकलती हैं जो हमारे लिए खराब है। तो इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब टेक्निकली क्या करती है, जब आप इसको, इन्वायरो चिप को आप अपने फोन में लगाते हैं, एक तरीके का ये फिल्टर है, एक तरीके का ये रेडिएशन प्यूरिफायर है।
जब आप अपने फोन में लगाते हैं तो फोन से निकलने वाली जो ये कांस्टेंट वेव्स हैं, अब इन्वायरोचिप लगाने के बाद ये रैंडम वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि अब हमारे बॉडी के लिए अच्छी है। इसी से हमारे हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, जो अगेन हमने मेडिकली टेस्ट किया है, ये बेटर हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगेन जो मैंने कहा कि जब आप इसको लगाएंगे, कुछ हफ्ते कुछ महीने यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इससे आपकी हार्ट की हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ, नींद की बीमारी कितनी अच्छी हुई है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। अगर मिनिमम आप 2 हफ्ते लगा के यूज करेंगे, तब जाके आप कुछ मेजरेबल डेटा, कुछ मेजरेबल रिजल्ट्स मेजर कर पाएंगे अपने हेल्थ के बारे में। तो अगेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये कांस्टेंट वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कांस्टेंट वेव्स को रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी शरीर को, हमारी बॉडी को समझ में आती है। एयर प्यूरिफायर हम जानते हैं, वाटर प्यूरिफायर हम जानते हैं। वाटर प्यूरिफायर क्या करता है? खराब पानी को अच्छा पानी बनाता है। एयर प्यूरिफायर खराब एयर को अच्छा एयर कन्वर्ट करता है। वैसे ही इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब खराब रेडिएशन को अच्छे रेडिएशन में कन्वर्ट कर देता है। रेडिएशन तो फिर भी रहेगा, लेकिन अब वो आपके बॉडी के लिए अच्छा हो जाएगा। हम इन्वायरो चिप से रेडिएशन को कम नहीं कर रहे हैं, हम रेडिएशन को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। हम रेडिएशन का वेव, हम रेडिएशन का नेचर, उसका वेव का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी समझ पाती है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, बट टेक्निकल चीज भी जानना जरूरी है। तो अगेन, अगर इन्वायरो ग्लोब की हम क्विकली बात करें, तो इन्वायरो ग्लोब जैसे चिप आप अपने फोन पे लगा सकते हैं, इन्वायरो ग्लोब आप अपने कमरे में, बेडरूम में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं। अगर लोग जो ट्रैवल करते हैं, आप अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और जब किसी होटल में रहें तो होटल में निकाल के आप अपने कमरे में रख सकते हैं। इन्वायरो ग्लोब अगेन एम्स और अपोलो ने टेस्ट किया है, इससे हमारी नींद बेटर हो जाती है। और वो सब मैं थोड़े और डिटेल में दिखाऊंगा आपको, अगर टाइम हो तो। यस इन्वायरो सर, ग्लोब, प्लीज कंटिन्यू, टाइम है। इन्वायरो ग्लोब अगर हम अपने कमरे में रखते हैं, तो करीब 300 से 350 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, मान लीजिए वाईफाई राउटर है, टीवी है, मोबाइल टावर है, उन सब की रेडिएशन को ये ग्लोब लगाने से, ये ग्लोब उस रेडिएशन को प्योरीफाई कर देगा, ठीक कर देगा। तो अगेन हम हमेशा बोलते हैं कि आपके कमरे में तो ये होना ही चाहिए, आपके बच्चों के कमरे में ये होना ही चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके ऑफिस में, वर्क स्टेशन पे होना ही चाहिए। इससे आपकी एनर्जी लेवल्स और आपकी नींद दोनों चीज बेटर होगी। इसको यूज कैसे करते हैं? इसको जब आप रखेंगे, तो पूरे हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए इसको लाइट की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है, वो चार्जिंग के लिए उसको लाइट की जरूरत है। तो आप नेचुरल सनलाइट में रख सकते हैं, या अगर कोई कमरा है तो कमरे में एक लैंप के नीचे रख सकते हैं, आर्टिफिशियल लैंप के नीचे रख सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए आपको इन्वायरो ग्लोब को चार्ज करना है, ताकि इसके अंदर की मटेरियल्स चार्ज हो जाएं और ये काम करता है। कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि जी अगर हम एक हफ्ते में चार्ज करना भूल गए, तो क्या ये काम करना बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, काम करना बंद नहीं होगा। ये अगर आप 10 दिन बाद, 12 दिन बाद भी चार्ज करेंगे तो चार्ज होगा, लेकिन हाँ जरूरी है कि हम याद रखें, एक अलार्म लगा लें अपने क्लॉक में, हर वीकली अलार्म लगा लें कि संडे को दिन में 2 बजे हमें इसको धूप में रखना है। और धूप का रखने का ये मतलब नहीं कि हमें बाहर रखना है, किसी विंडो के पास आप रख सकते हैं, जैसे कि आप विजुअल देख पा रहे हैं, विंडो के पास रख लीजिए जिसमें से लाइट आ रही है, ये चार्ज हो जाएगा। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की मैंने बात करी थी, प्रमोद जी आपने सवाल पूछा था कि भाई प्रूफ क्या है। तो इससे बड़ा और बढ़िया प्रूफ हमारे पास नहीं हो सकता। कोई भी अगर हेल्थ प्रोडक्ट अगर हम बात करें, तो टॉप के हॉस्पिटल्स जो मैंने बात करी, एम्स, अपोलो, मैक्स, मेदांता, इन्होंने इसके पीछे टेस्ट किया है, और हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। जो कंसल्टेंट्स इस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सारे सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करके, प्रिंट आउट लेके अपने पास एक फाइल रखते हैं। उस फाइल में उन्होंने ये सारी सर्टिफिकेट्स, WHO की रिपोर्ट्स, एप्पल का जो मैनुअल है उसकी प्रिंट आउट, वो रख रखा है। तो कस्टमर को जब वो दिखाते हैं ये सारी चीजें, एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरा पेज के बाद तीसरा पेज, तब कस्टमर के मन में जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, वो डाउट्स वो पूछता ही नहीं।
तो जो कंसल्टेंट्स, और मैं बहुतों को ऐसे जानता हूं जो पैन इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो रिटर्न प्रूफ है, प्रिंट आउट है। जब मैं किसी कस्टमर को कुछ बोलता हूं वर्सेस बोलता हूं और दिखाता हूं, तो बोलने में और दिखाने में जो फर्क है वो सिर्फ बोलने में नहीं है। ये सेल्स की एक टेक्निक है जो आप सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं, कि जब आप बोल के और दिखा के जो सेल कर सकते हैं, वो खाली बोल के वो इफेक्ट नहीं आता। तो दिखाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार लोग डेमो भी दिखाते हैं क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस करा रहे हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है सेल्स में, कि इस प्रोडक्ट के पीछे आप वो प्रिंट आउट्स लेके रखिए, उतना आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए कि आपको एक प्रिंट आउट लेना है। और उसके साथ जब आप किसी कस्टमर को मिलेंगे तो सेल पक्की ही पक्की है। ये सारी जो टेस्टिंग है ये इंटरनेशनली बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश हुई हुई है। तो ये इसीलिए हम, जब मैंने कहा कि हम 13 देशों में इसको बेचते हैं, इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि ये यूएस में, यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर में, इन सारी मेडिकल एसोसिएशन में, पब्लिकेशंस में इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब की टेस्टिंग पब्लिश हो रखी है। जब मैं ये आपको भेजूंगा तो इस पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप टाइम लगाएं कि एम्स ने एक्चुअली क्या टेस्ट किया। एम्स ने टेस्ट किया हमारी अल्फा और थीटा वेव्स, जो हमारे ब्रेन की अल्फा और थीटा वेव्स होती हैं, उस पे टेस्ट किया। अल्फा और थीटा वेव्स वो वेव्स होती हैं जो हमें रिलैक्स करने में, हमारे स्ट्रेस को कम करने में, हमें नींद को फटाफट सोने में मदद करती हैं। अल्फा और थीटा वेव्स हमारे ब्रेन की। तो एम्स ने ये टेस्ट किया कि जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं और सोने जाते हैं, तो हमारी अल्फा और थीटा वेव्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, बहुत एलिवेटेड होती हैं, इसीलिए हमें बहुत जल्दी नींद नहीं आती। वही फोन में अगर आपका इन्वायरो चिप लगा हुआ होगा, तो आपकी अल्फा और थीटा वेव्स ज्यादा रिलैक्स्ड होंगी और आपको ज्यादा अच्छे, बेटर सोने में, ज्यादा जल्दी सोने में मदद करेंगी। तो ये एम्स ने प्रूव करके हमें सर्टिफाई कर रखा है। तो इसका इसका मतलब है कि ब्रेन हेल्थ, ब्रेन में जो अल्फा और थीटा वेव्स हैं, उसको ये बेटर कर रहा है, और हमें, हमारी ब्रेन को, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम कर रहा है, हमें और बेटर सोने में मदद कर रहा है। मेदांता ने हमारे दिल, हार्ट हेल्थ पे टेस्ट किया है। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे टेस्ट किया है और इसका रिजल्ट उन्होंने देखा है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में थोड़ा समझाना चाहूंगा, 1 मिनट। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का ये मतलब है कि हमारी जो दिल की धड़कन होती है, जो हार्ट रेट होती है, दो दिलों की धड़कनों के बीच में जो टाइम का गैप होता है, टाइम का इंटरवल होता है, उसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एचआरवी बोलते हैं। तो अगर हम कोई, हमें गुस्सा आ रहा है, हम कोई बहुत भागे हैं या कुछ मेहनत का काम किया है, और अगर हम दिल की धड़कन देखें तो दिल की धड़कन तेज होती है। बट अगर 24 घंटे आपकी दिल की धड़कन तेज होगी तो वो आपका आपका जो दिल का जो हार्ट हेल्थ है, वो उसको वो खराब कर रहा है, आपकी लाइफ को कम कर रहा है। तो हमारे दिल की धड़कनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हमारा दिल धीरे धीरे धड़कना चाहिए। तो इन्वायरो चिप से क्या बेनिफिट मिला है कि इन्वायरो चिप जब आप अपने फोन में लगाते हैं, तो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब दिल की जो दो धड़कनों के बीच का टाइम गैप है, ये इसको बढ़ा रहा है बाय 7.7%, जो कि मेडिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये अगेन ये टेक्निकल चीज है, मैं चाहूंगा कि आप हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ें। और अगर ये आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ये क्लिकेबल लिंक्स हैं, जो है जहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, जब ये आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी। तो टेक्निकली आप इसको और समझ पाएंगे। मैक्स हॉस्पिटल ने हमारे हार्ट रेट, मतलब जो पल्स रेट होता है, इस पे टेस्ट किया है। अगेन हमारी पल्स रेट, हार्ट रेट कम होनी चाहिए, 72 से लेके 82 के बीच में होना चाहिए। बट हम में से बहुत लोग काफी स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारा खाना पीना। तो बहुतों का जो हार्ट रेट है, जो पल्स रेट है, वो 82 के ऊपर होता है। तो जब आप इन्वायरो चिप लगाएंगे और इसको 2 हफ्ते यूज करेंगे, जिनका पल्स रेट 82 से ऊपर रहता है, वो ये देख पाएंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका पल्स रेट करीब करीब 5% कम हो गया है, जो कि अगेन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है।
तो ये सारी चीजें अगेन मैक्स हॉस्पिटल ने हजारों लोग पे टेस्ट किया और इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट है। अगेन इसके बारे में पढ़िए कि हार्ट हेल्थ क्यों जरूरी है, हार्ट रेट क्यों जरूरी है। हार्वर्ड जो अमेरिका में बहुत इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इसके बारे में पब्लिश किया है कि 5% पल्स रेट कम होने का मतलब आपकी जिंदगी के 4 साल आप और हेल्दी जी सकते हैं। इसका ये मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप इन्वायरो चिप यूज कर रहे हैं और आपका पल्स रेट 5% कम हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में 4 साल और हेल्दी जी सकते हैं आप। ये हार्वर्ड ने बोला है। तो ये सारे प्रूफ्स, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको डाउनलोड करके, क्लिक करके आप ये रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। और ऑफ कोर्स खुद तो पढ़ना जरूरी है, ताकि तभी आप समझेंगे। अपोलो ने भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और हार्ट रेट पे टेस्ट करी है और वही सिमिलर रिजल्ट्स हैं। एम्स ने अगेन इन्वायरोग्लोब पे टेस्ट किया है और ये प्रूफ किया है कि इससे आपकी नींद की क्वालिटी, जो सोने की जो क्षमता है, वो बेटर हो जाती है बाय 7%। इसका ये मतलब है कि अगर कोई 8 घंटे रात को सोता है और सुबह अगर फ्रेश उठता है, अब वही चीज आप 7.5 घंटे सो सकते हैं और फ्रेश उठ सकते हैं। तो आधा घंटा आपका बच गया। उस आधे घंटे में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आधा घंटा ज्यादा काम कर सकते हैं। तो 24 घंटे में से आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिल गया, आपको जो चीज अच्छा लगता है वो करने के लिए, क्योंकि इन्वायरोग्लोब से आपको वो आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल गया। ये एम्स ने और अपोलो ने ये प्रूव किया है। तो आधा घंटा बहुत होता है एक दिन में, अगर आप वो ज्यादा एक्स्ट्रा निकाल पाए और आपकी नींद बेटर हो जाए। और अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं। वो कुछ हम टेस्टिमोनियल्स आपको भेज सकते हैं। प्रमोद जी, मैंने भेज रखा है आपको। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप शेयर करिएगा यस सर। इस यस ट्रेनिंग सर। के बाद। यस सर। जहाँ लोगों ने बोला है कि भाई हमने इसको 1 महीने 2 महीने यूज किया, हमें पहले नींद नहीं आती थी अच्छी, हमारे सर में दर्द होता था, ये सारी चीजें हमारी सॉल्व हो गई हैं। यूएसपीज क्या है प्रोडक्ट की? हाई बीवी है, इजी टू कैरी है, लो वॉल्यूम है, लो वेट है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो इसको आप अपने टाइटल को मेंटेन करने, अभी आई थिंक मोदी करके बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस चल रहे हैं। जी तो जी। आप अलग अलग स्कीम्स के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, स्कीम्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, अपना टाइटल ग्रो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं बाय बाइंग एंड सेलिंग दिस प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप आज के दिन खरीद के भी रखेंगे तो अगले 3 से 4 महीने में आप इसको आराम से बेच सकते हैं, एक्सपायर नहीं होने वाला है। और मोस्ट मेजर बेनिफिट है कि एक नोबल कॉज है। आप जिस कस्टमर को ये पिच कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, आप उनको और उनके परिवार को और उनकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि उनको वो चीजें पता ही नहीं थी, आप उनको एजुकेट कर रहे हैं एक नई चीज के बारे में, एक इनोवेशन के बारे में। ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने, उनको कहीं और मार्केट से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मोदी केयर के थ्रू भेज ही रखा है प्रमोद जी को, वो आपसे शेयर कर ही लेंगे। बट ये आप क्यूआर कोड साइन को स्कैन करके भी अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर भरें तो ये प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। बट ये सारी चीजें मैंने प्रमोद जी आपके साथ शेयर कर रखी है। जी जी सर। जी सर। कोई भी सवाल हो तो मेरा ईमेल आईडी है, हमारी जो टीम है, मीर है ईस्ट में, गुरुबख्श हैं, इनका फोन नंबर, इनका ईमेल आईडी अवेलेबल है। तो आपके मन में कभी भी कोई, अगर आप कस्टमर के साथ पिच कर रहे हैं और कोई सवाल आपके मन में आती है जिनका जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप हमारी टीम के थ्रू वो जवाब का आंसर ले सकते हैं। सर वो स्कैनर थोड़ा और एक बार दिखाएंगे? स्कैनर ये है। तो इसमें जब आप स्कैन करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, अपना नाम और फोन नंबर भरना है। ऑटोमेटिकली जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स आपको ये प्रेजेंटेशन और कुछ वीडियोस आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे हमारी तरफ से। बट डोंट वरी, आई थिंक ये आपके सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो कैन आई, तो प्रमोद जी, शुड आई स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग? कुछ सवाल ले लें जिनके मन में कुछ सवाल हो। हाँ सर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। सर मेरा एक सवाल है, तो सर ये कहाँ डाउनलोड करके मिल सकते हैं जो सर्टिफिकेट्स? तो एक तो है कि ये जो क्यूआर कोड मैंने भेजा था, ये आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ जी सर। हमारा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में एक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का एक लिंक है। जी। उस लिंक पे जब आप जाएंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स, एम्स, मैक्स, मेदांता, जितनी भी हैं, ये ओके। सारी चीजें वहां पे हैं। आप एक एक करके क्लिक कर सकते हैं
हम्म। और ये सारी रिपोर्ट्स खुल जाएंगी, आप अपने फोन में लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते थैंक यू हैं। ये सर। लिंक भी मैं आपके साथ, प्रमोद जी, अगर मैंने शेयर नहीं किया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, इसका ये लिंक थोड़ा सब लोग शेयर कर। वेबसाइट से ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो सर अभी थोड़ा दोस्तों मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रणब सर के लिए एक जोरदार ताली दे दीजिए दोस्तों। और आप थैंक मैं यू जिन सर। जिन लोगों को मैं जिन जिन लोगों को को होस्ट बनाए हूँ, थोड़ा आप लोग के मन में जो सवाल है आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, और उसके बाद फिर हम रैंडम क्वेश्चन ले लेंगे। जिनका भी को होस्ट में जिन लोग को को होस्ट बनाए हो आप थोड़ा अनम्यूट करके सर देखिए। प्रणव जी, थैंक यू वेरी मच। राइट, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझा है। एक्चुअली धीरे धीरे ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों की फोकस रहना चाहिए। और एक्चुअली बीच में फोकस हट गया था, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बहुत सारे मार्केट से ऐसा ऐसा सवाल आया जिसको हम प्रूव नहीं कर पाए। तो फिर हम थोड़ा सा अवॉइड किए थे, लेकिन ये चीज़ों में बहुत दम है। अब ये सारी चीज़ अगर आप शेयर कर लोगे तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो हम बेफिक्र किसी को भी हम रेकमेंड कर सकते हैं विथ प्रूफ, ताकि एब्सोल्युटली। मार्केट में प्रूफ, आसान होगा हमारे लिए। बिल्कुल प्रूफ सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस प्रोडक्ट में जितने प्रूफ हैं वो मुश्किल ही है कि कोई बहुत सारे, इतने टॉप की जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस इन्होंने अगर इतने सालों से इस पर टेस्ट किया है तो ये प्रूफ काफी है मेरे हिसाब से। तो ये सब आपको, आपके साथ आई थिंक शेयर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एनी बढ़िया एनी क्वेश्चन? सर अभी कोई सवाल नहीं पूछते हैं, सिर्फ थैंक यू चलता है। थैंक यू सर सब चलता है मैसेज में, आप भी खुद देख सकते हो। जरूरी ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लोगों को आज मिली है, जी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रोडक्ट है, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है, जब इनको ये प्रेजेंटेशन मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, वीडियोस मिले, तो थोड़ा इस पे टाइम लगाएं। जैसे हम होमवर्क करते हैं ना, जब हम स्कूल में होते थे, जी। क्लासरूम में पढ़ाई करते थे, लेकिन असली पढ़ाई जब खुद से बैठते थे हम्म, तब होती थी। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि थोड़ा खुद से समय निकाल के आधा एक घंटा आपको लोग अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रूफ की हमने बात करी वो थोड़ा पढ़ेंगे रिपोर्ट्स को, तब एक्चुअली समझ पाएंगे कि इस प्रोडक्ट की पावर क्या है और कितना जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा, और कई बार मैं बताता हूँ कि मोदी केयर में भी अभी तक 45 लाख यूनिट्स इन वायरोचिप के बिक चुके हैं पिछले 7.5 सालों में। तो जैसे किसी ने कहा कि थोड़ा फोकस हट गया था, तो वो सही बात है। जब तक इसकी एजुकेशन नहीं मिलती, अवेयरनेस नहीं होती, कांस्टेंट ट्रेनिंग्स हम नहीं करते, इसके बारे में सुनते नहीं है, तो ये हमारे दिमाग से चीज निकल जाती है। तो ये मेरा एक ये रिक्वेस्ट रहेगा प्रमोद जी कि आपके साथ, आपकी टीम के साथ ये हम थोड़ा रिपीट करते रहें। जी जी सर, जी सर। एट वट एवर फ्रीक्वेंसी, हम हमेशा अवेलेबल हैं आप सबके लिए। जी सर, मैं नेक्स्ट तो मीटिंग नए नए लोग डालूंगा। सुनते रहें, एग्जिस्टिंग लोग अगर वो फील्ड में जाएं, 1 महीना काम करें, उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस आए अगर वो पूछें हमसे, तो हम उनको प्रैक्टिकली हेल्प कर पाएंगे। जी सर, जी सर। देखिए सर, मुझे तो लगता है कि और कोई सवाल नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरा ऑफिस में, मेरा बेडरूम में, मैं जहाँ काम भी करता हूँ, मेरा साथ हमेशा, आप दिखाई देता है दोस्तों आपको, ये एनवायर ग्लोब रखता हूँ मैंने मेरे टेबल पे। और मेरा मोबाइल में भी एनवायर चिप है, आप देख सकते हो, यहाँ भी मोबाइल चिप है। सर दिखाई देता है आपको? बिल्कुल यस, बिल्कुल, देख पा रहे एनवायर चिप है। तो दोस्तों मेरा कहीं ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं जितना देख सकता हूँ इसके बारे में, जैसे तपन जी बताया कि फोकस हट गया था, मेरा भी थोड़ा फोकस हट गया था। पहले पहले हम लोग बहुत सारे प्रमोट करते थे, मगर मैं कल ही प्रेजेंटेशन दे रहा था सर, मेरा टीम के साथ। और दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको, मैं जिंदगी में जितना जो सीखा हूं ना, कोई भी चीज अच्छा चीज मिलता है उसको ट्राई करना जरूरी, ट्राई सबसे पहले ट्राई करना जरूरी है। राइट। मुझे जितने साल वीडियो दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरा पास है, तो हम लोग मैं कल तक फेसबुक पे शेयर कर लूंगा। और मेरा जो टीम के लीडर है उनका ग्रुप के साथ में शेयर कर लूंगा, आप लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बांट दीजिएगा। और सर ये जो डाउनलोड करने के बाद सर जैसे बोले ना, वो लिंक में डाउनलोड करने के लिए खुद कर सकते हो, नहीं तो मैं खुद डाउनलोड करके, मे भी फेसबुक के हो या मेरा मेरा ग्रुप की व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों। सो प्रणब सर, थैंक यू सो मच। थैंक दोस्तों यू। प्रणब सर, प्रणब सर थैंक आप। यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, प्रमोद मेरा जी। मेरा एक ही सवाल है सर। हाँ जी, हाँ जी। प्रणव सर, एक सवाल है सर। हाँ जी तपन जी। एक्चुअली सर, एनवायरो चिप मैं पहले लगाया था मेरे मोबाइल पे, हाँ जी। और आज भी है। लेकिन उसका क्या है, ऊपर से एक जो नाम लिखने वाला जो जहाँ पे एनवायरो चिप लिखा गया उसके ऊपर एक लेयर जो उठ जाता है, बाकी नीचे जो एक लेयर वो रह जाता है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चिप काम कर रहा है। जो लेयर है वो लेयर खाली वो चिप आप जब टेबल पे रखते हैं, कहीं घसीटते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हाँ। चिप आपका इंटैक्ट है। डोंट वरी, अगर लेयर निकल गया निकलने दीजिए, वेयर एंड टेयर से निकल ही जाता है।
हम्म। अगर चिप आपके फोन में लगा हुआ है तो वो काम कर रहा है। ओके, थैंक यू सर, अरे थैंक और एक सर क्वेश्चन है, उसको उसको टेस्ट करने को मशीन है क्या, जो हाँ, मशीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हम्म। तो क्यों हाँ राइट सर, हाँ कई बार ये लोग पूछते हैं कि जी हम कोई मशीन से दिखा सकते हैं क्या। तो हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ राइट। मशीन हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी पे मशीन लगा के जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, ये सब चीज आप वो मशीन से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको रिजल्ट 2 से 4 हफ्ते में ही मिलेगा। रेडिएशन का जो लेवल है, वो क्योंकि इन्वायरोचिप रेडिएशन को कम नहीं कर रही है, तो वो जो मीटर कई लोग बोलते हैं ईएमएफ मीटर होता है, वो ईएमएफ मीटर से आपको कोई इसमें चीज नहीं मिलेगी। ये ऐसा नहीं कि आप मीटर लगाएंगे एक वैल्यू दिखाएगी, फिर आप चिप लगाएंगे वो वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस डले हुए हैं, हाँ हाँ। किसी कंसल्टेंट ने ही डाला था बहुत साल पहले, बट वो वीडियो फेक है, वो वीडियो गलत है। वो मैन्युपुलेटेड वीडियो है। ये हमारी कंपनी की तरफ से हम प्रमोट नहीं करते हैं। मीटर लगा के रेडिएशन कम नहीं होगा, और रेडिएशन कम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रेडिएशन कम होने का मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है, सिग्नल की क्वालिटी कम हो रही है, आपको सुनना बंद हो जाएगा, जो डेटा ट्रांसफर है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमें रेडिएशन को कम नहीं करना है, हमें खराब रेडिएशन को अच्छा रेडिएशन बनाना है। इन्वायरोचिप वो काम करती है, वो प्योरीफाई करती है। जैसा कि मैंने बताया, वो कांस्टेंट वेव्स को रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करती है। और बेनिफिट हम अपने हेल्थ पे देख सकते हैं, हार्ट रेट में देख सकते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में देख सकते हैं, नींद की क्वालिटी में, स्लीप क्वालिटी में देख सकते हैं। बट इसको करने के लिए आपको पहले यूज करना पड़ेगा, मिनिमम 2 से 4 हफ्ते। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो एक दिन में, 2 दिन में आपको कुछ कैसे बेनिफिट मिलेगा। सर 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 और एक सवाल को ये सुबह, अच्छा तो कुछ सर चार्टवर्क से कुछ सवाल है। हाँ सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हम सुमित सुमित ठाकुर ठाकुर जी, बात कर रहे हैं। सुमित ठाकुर जी बताइए, मैं आपको पोस्ट बनाती हूँ, बताइए। मैं एक सवाल से करना चाहता हूँ। बाय द वे मीर सर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मेरा वाई क्लियर कर दिया था, बट एक क्वेश्चन उन्होंने भी छोड़ा दिया था कि हम्म। ये टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है, हमको फील्ड में क्या पता चलता है, बोला जाता है कि रबर प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। सर उनको क्या जवाब दे सकते हैं कि ये रबर प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ भी और भी बहुत यूज हो रहा है? बहुत उसमें बढ़िया यूज सर। क्या हो रहा है, बस ये जानना है मुझे। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये तो, सबसे बेस्ट सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि कोई भी जब टेक्नोलॉजी होती है, तो हम इसका जवाब मैं देता हूं कि जी आपने कोका कोला, कोक, पेप्सी पिया है? तो जी लोग बोलेंगे पिया। हाँ जी पिया है। जी तो हम पिया। पूछेंगे कि कोक के अंदर क्या है, कोक कैसे बना, ये आपको पता है? तो जी जवाब क्या उसमें मिलेगा आपको? इंग्रेडिएंट, बॉटल में इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है उसका। नहीं नहीं जी, वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ही नहीं। जैसे उसमें ये टोटल लिखा है कि शुगर एड उसमें वेड ये शुगर सब कितना चीजें है, हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रो जी। वो है। दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीज लिखी है। उसका इंग्रेडिएंट नहीं लिखा है, कोका कोला में नहीं लिखा है, पेप्सी वो में तो नहीं सर। लिखा है। जी तो जी वो सब दुनिया वो में, तो। दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं हम्म। जो कोका कोला के अंदर क्या है, कोका कोला बनता कैसे, इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग जानते हैं, पर करोड़ों लोग पीते हैं। उसी तरह इन्वायरो चिप के अंदर क्या है, सिर्फ 3 लोग जानते हैं। तो ये हम बताते भी नहीं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चर कर लेगा। तो आपका जवाब ये है कि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, ये पेटेंट है, ये लोग हम डिस्क्लोज, कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है। रबर है, प्लास्टिक है, ये तो आप ऊपर की चीज देख रहे हैं, बट उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जिसका एम्स ने टेस्ट किया है, मैक्स ने टेस्ट किया है, अपोलो हॉस्पिटल ने टेस्ट किया है, ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज है जिससे वो फायदा हो रहा है। नहीं तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इनको कैसे फायदा मिलता? तो अंदर एक की और चीज आप क्वेश्चन था देख सर। नहीं सकते, अंदर की चीज आप देख नहीं सकते, वो हमने इस तरह से डाल रखी है कि आप कभी भी उसको काटेंगे, जलाएंगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। वो ये एक जो हमारी क्वेश्चन और था सर। manufacturing- हाँ जी हेलो। हाँ हाँ जी जी। बताओ। जी सर, एक इन्वायरो चिप के पीछे में जो कोड नंबर होता है, वो नंबर सर किस यूज के लिए है सर? वो कोड हमारा इंटरनल पर्पसेस के लिए है। हमारी जो बैचेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो जी। हमारा इंटरनल बैच बैच मैन्युफैक्चरिंग कोड है। इसका कस्टमर के लिए कोई, आपके लिए कोई मतलब नहीं। अच्छा। आप And कोई sir, भी one more प्रोडक्ट देखेंगे, question. उसका एक मैन्युफैक्चरिंग बैच बैच कोड होता है। तो इन्वायरो चिप का भी एक बैच कोड होता है, जो हमारी इंटरनल पर्पसेस के लिए है। इसमें कोई आपके मतलब की चीज़ नहीं। सर और दो तीन सवाल आए हैं हाँ कि जी। इसका कंपटीटर कौन है इंडिया में, और इतना सस्ता में मार्केट में ऑनलाइन नहीं मिलता है, उसको क्या ये जवाब। अगर आप, अगर कोई अमेजोन पे जाएगा तो आपको 5 या 6 प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे
तो किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी क्लेम या कोई भी टेस्टिंग नहीं है कि इस प्रोडक्ट को यूज करके, बाकी प्रोडक्ट यूज करके कोई भी हेल्थ बेनिफिट मिलता है। आपको ये मिलेगा कि आप फोन में लगा लीजिए, इससे रेडिएशन ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम बोलते हैं ये आप लगा के रेडिएशन कम तो हो ही नहीं रही है, इस ये हेल्थ प्रोडक्ट है, ये रेडिएशन को कम नहीं कर रही है, ये आपके हेल्थ पैरामीटर्स को, हार्ट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, स्लीप को बेटर कर रही है। ये हमारे पास प्रूवन है, सर्टिफाइड है। और कोई भी आप प्रोडक्ट देखेंगे, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, किसी और प्रोडक्ट के पास, सो कॉल्ड कंपीटिंग प्रोडक्ट के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब के पास। तो हमारे पास इंडिया में 98% मार्केट शेयर है इस प्रोडक्ट का। बाकी प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, 2% बिकते हैं। 98% प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बिकते हैं। बिकने को तो देखिए कुछ भी बिक सकता है, बट अगर राइट। कोई चीज 98% मार्केट शेयर है तो आप जान सकते हैं क्यों है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, अभी तो टाइम तो हो चुका है, एंड मैं फिर सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ एक मीटिंग कराने के लिए। मैं आपको पहले से डेट दे दूंगा, थोड़ा बिल्कुल काइंडली आप थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा, मैं वंस अगेन हमेशा हाजिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू बहुत एवरीबडी, थैंक यू। ओके दोस्तों, आखिर में थैंक सर यू के सर। साथ जोरदार ताली लगा लीजिए। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो यू, मच सर। थैंक ओके यू, सर, नमस्कार, थैंक नमस्कार यू, सर। थैंक यू।